क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर इस ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। यह वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी गूंजता है। नमस्कार। आज हम कोई किताबी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक लॉस्ट फॉर्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हां, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही पुरानी चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के अलार्म को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय के पर्दे को चीरकर अपनी हकीकत खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके इस छोटे से शरीर में है वही इस अनंत ब्रह्मांड में है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे पुराने रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो बाहर है, लेकिन वो सही सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। काशी का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज, एक खास कोण पर होती हैं। इस वक्त हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक, जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप अनजाने में उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है। और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा। लेकिन इसकी नींव उस पहले कदम पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है, और यह 21 का अंक ही क्यों चुना गया? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल लेवल्स होते हैं। 7 × 3 हुआ 21। यह कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे वो 3:30 हो या 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। यह वो स्टेट है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो एक विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ाकर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को खुद ही बंद कर देते हैं। तो चलिए,
अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और अध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को फिर से लिखने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है, त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करना है। मन ही मन कहिए, हे महाकाल, मुझे यह नया जीवन, यह नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजते हैं कि आप और ज्यादा लेने के लिए तैयार हैं। फिर आता है दूसरा मिनट। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह है प्राणमय कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। ग्रंथ कहता है, सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां, इड़ा चंद्र और पिंगला सूर्य, संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है। उसे बदलने की कोशिश न करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में कल्पना करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा, गोल्डन एनर्जी, आपके अंदर भर रही है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। यह महज कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रिप्रोग्राम करती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। यह है मनोमय कोश, यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में हैं, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन सावधान, यहां लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। ग्रंथ कहता है, चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को। उसे इतना साफ देखें जैसे आप कोई HD मूवी देख रहे हों। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में यह बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। यह है वो 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण और संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है। और यह 21 दिन आसान नहीं होने वाले। यह आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। इन 21 दिनों को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण, दिन 1 से 7, विषपान। जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला था, वैसे ही पहले 7 दिन आपका शरीर विद्रोह करेगा। आपको नींद ज्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए डर बाहर आएंगे। आपको लगेगा कि ये सब छोड़कर सो जाते हैं। यही वो जहर है जो सालों से आपके अंदर जमा था, आलस्य और डर। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। एक विशेष नियम याद रखें, सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन नहीं देखनी है। मोबाइल की नीली रोशनी आपके पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख, को अंधा कर देती है। दूसरा चरण, दिन 8 से 14, अघोर दृष्टि। जब शरीर शांत हो जाएगा, तब 8वें दिन से खेल दिमाग का शुरू होगा। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे। ग्रंथ कहता है, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें गंगा की लहरों की तरह बहने दो। इस फेज में आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों पर आपको पहले गुस्सा आता था, अब वो आपको बेकार लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों में 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप जरूर करें। तीसरा चरण,
दिन 15 से 21। शिव सायुज्य। यह वो समय है जब आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुलेगी, एकदम फ्रेश। अब आप जो सोचेंगे वो हकीकत बनने लगेगा। इसे संकल्प सिद्धि कहते हैं। अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। लेकिन एक चेतावनी, शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए तो यह ऊर्जा लीक हो जाएगी। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते? काशी का वो पुराना मंदिर आज भी वहीं है, गंगा आज भी बह रही है, और वो ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। शिव कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। कल सुबह की 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है। बिस्तर छोड़िए, आलस्य छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल खुद आपको लगाने आ रहे हैं। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम साथ में संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मिलते हैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और शिव के प्रवाह में बहते रहें। ओम नमः शिवाय।